अंधेरी रात, सुनसान सड़कें और वो एक अनजाना सा डर जो हर परछाई में कहीं छिपा होता है। आज हम डर की इसी बनावट को समझने की कोशिश करेंगे। दो ऐसी कहानियों के जरिए जो शुरू तो एक ही रात में होती हैं, पर जिनका अंजाम बिल्कुल बिल्कुल अलग है। तो सवाल ये उठता है कि जब अंधेरा घना हो जाता है और कोई अकेला पड़ जाए, तो असल में होता क्या है? उस सुनसान सड़क पर कौन इंतजार कर रहा होता है? चलिए इन कहानियों की गहराइयों में उतरकर पता लगाते हैं। हमारी पहली कहानी है राज की, एक ऐसा नौजवान जो एक ऐसी रात में कदम रखता है जो उसकी किस्मत हमेशा के लिए बदल कर रख देगी। तो देखिए, कहानी की शुरुआत में ही हम राज को उसकी सबसे कमजोर हालत में पाते हैं। नौकरी नहीं है, हताशा है और ऊपर से गुस्से में पिता ने उसे घर से भी निकाल दिया है। अब वो अकेला है, ठंडी रात है और वो पूरी तरह से बेसहारा है। मतलब किसी भी खतरे के लिए एक आसान शिकार। और यहीं से जाल बिछना शुरू होता है। बहुत ही सोच समझकर एक एक करके राज की बेबसी का पूरा फायदा उठाया जाता है। पहले अचानक एक अनजान खूबसूरत लड़की सामने आती है, फिर वो ठंड से बचाने के लिए पनाह देने की बात करती है और फिर उसे एक पुरानी वीरान सी हवेली की तरफ ले जाती है। जैसे ही राज हवेली के अंदर जाता है, खतरे की पहली सबसे बड़ी घंटी बजती है। सड़े हुए मांस की एक बहुत तेज भयानक बदबू। ये एक साफ इशारा था कि यहाँ कुछ बहुत बहुत गलत है। लेकिन राज के पास कोई और रास्ता भी तो नहीं था। वो इस चेतावनी को नजरअंदाज करने के लिए मजबूर था। और फिर जब राज की नींद टूटती है, तो वो जो सुनता है उससे उसके होश उड़ जाते हैं। वही लड़की जो अब एक खौफनाक चुड़ैल का रूप ले चुकी थी, 3 पिशाचों से कह रही थी जो उसके शरीर के लिए लड़ रहे थे। ये शब्द राज के लिए मौत का पैगाम थे। राज अपनी जान बचाने के लिए भागता है पूरी ताकत से। वो हवेली से तो बाहर निकल जाता है, पर शिकार अभी खत्म नहीं हुआ था। जैसे ही वो पास के एक गांव में पहुंचकर एक घर में छिपता है, भ्रम का ये जाल और भी ज्यादा गहरा हो जाता है। तभी उसे बाहर से एक जानी पहचानी आवाज आती है, उसके पिता की। और वो आवाज राज को ठीक वही चीज दे रही थी जिसके लिए वो सबसे ज्यादा तरस रहा था, माफी और घर की सुरक्षा का एहसास। और यहीं पर कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर आ जाती है। चुनाव का वो एक पल। घर के बुजुर्ग ने उसे साफ साफ चेतावनी दी थी, लेकिन राज की जो भावनात्मक कमजोरी थी वो उसकी समझदारी पर हावी हो गई और उसने दरवाजा खोल दिया। और बस दरवाजा खुलते ही भयानक सच सामने आ जाता है। उसके पिता के भेष में छिपे उस साये के आखिरी शब्द गूंजते हैं और राज की कहानी वहीं खत्म हो जाती है। चलिए अब अपनी दूसरी कहानी की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे एक दूसरा मुसाफिर रवि ठीक इसी तरह के अंधेरे का सामना करता है। और यहाँ कहानी शुरू होने से पहले ही हमें एक बहुत बड़ा फर्क साफ साफ नजर आता है। राज के ठीक उलट रवि अकेला नहीं है। उसे उसकी माँ ने पहले ही चेतावनी दी है। और सबसे जरूरी बात, वो आध्यात्मिक रूप से तैयार है। यहाँ पर जो चारा डाला गया वो अलग था। कोई अनजान मदद करने वाला नहीं था, बल्कि कॉलेज के दिनों की एक जान पहचान वाली लड़की सोना अचानक से सामने आ जाती है। ये एक ज्यादा पर्सनल, ज्यादा महीन जाल था। सोना बातों बातों में रवि को एक बरगद के पेड़ के नीचे ले जाती है और फिर इस खौफनाक ऐलान के साथ अपनी असली पहचान जाहिर कर देती है। वो साया सीधे सीधे रवि के विश्वास पर हमला करता है। वो उसकी ताकत को ही उसकी कमजोरी बनाने की कोशिश करता है। उसे ताना मारकर कहता है कि तुम तो हनुमान चालीसा पढ़ते हो, तो अब क्यों डर रहे हो? लेकिन रवि घबराता नहीं है। वो अपना सबसे बड़ा हथियार इस्तेमाल करता है, उसका अटूट विश्वास और पवित्र मंत्रों का जाप। डर के मारे कांपते हुए भी वो हनुमान जी का नाम लेना बंद नहीं करता। और होता क्या है, उसका विश्वास एक मजबूत ढाल की तरह काम करता है। उसकी आस्था की ताकत उस साये को पीछे हटने पर मजबूर कर देती है। एक भयानक चीख गूंजती है और फिर सन्नाटा। रवि उस रात जिंदा बच निकलता है। तो 2 कहानियां, 2 मुसाफिर, पर अंजाम बिल्कुल अलग। एक शिकार बन गया और दूसरा बच निकला। सवाल ये है कि ऐसा हुआ क्यों? ये टेबल देखिए, ये सब कुछ साफ कर देती है। एक तरफ राज है, मानसिक रूप से निराश और अकेला। वहीं दूसरी तरफ रवि है, जो सतर्क है और जिसके पास विश्वास है। राज को मदद के नाम पे फंसाया गया, रवि को पुरानी जान पहचान के धोखे में। पर सबसे बड़ा फर्क था हथियार का।
राज के पास कुछ नहीं था, जबकि रवि के पास हनुमान चालीसा का कवच था, और इसी वजह से अंजाम में जमीन आसमान का फर्क आ गया। तो इन कहानियों से जो सबसे ज़रूरी सबक मिलता है वो सिर्फ भूत प्रेत या अलौकिक खतरों के बारे में नहीं है। बात इससे कहीं ज़्यादा गहरी है। एक इंसान अपनी भावनात्मक ज़रूरतों के जाल में फंस गया, घर लौटने की चाह, माफ़ी की उम्मीद। वहीं दूसरा इंसान अपनी आध्यात्मिक तैयारी की वजह से बच गया। उसकी आस्था ने उसे एक ऐसा कवच दिया जो उसे ना सिर्फ बाहरी बल्कि अंदरूनी तौर पर भी मजबूत बनाए हुए था। उसने धोखे को पहचान लिया। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है, जिस पर डर का एहसास खत्म होने के बाद भी देर तक सोचा जा सकता है। क्या वाकई किसी भी तरह की आस्था ही इंसान का सबसे बड़ा कवच है?